एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी जो है टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 2। और गाइस आज हम लोगों को जाना है एक वेडिंग में, मतलब शाम के टाइम जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। और वहाँ से फिर हमें कहीं और के लिए भी निकलना है, तो उसकी भी जो है पैकेजिंग वगैरह मुझे अभी करनी। अभी मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ कल। वो आप लोगों को कल वाला ब्लॉग, जो हम लोग जहाँ पे जाएंगे वेडिंग में, से हम घर नहीं आएंगे, हम सीधा उधर के लिए ही जो है निकल जाएंगे। और जैसे जैसे प्लान बनेगा वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बात बताती हूँ, ये वाले इयररिंग्स मैंने पहन तो लिए हैं गाइस, लेकिन ये ना तो मुझ पे निकल रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरे वाले पहनने चाहती हूँ लेकिन ये मुझ पे निकल ही नहीं रहे हैं। तो जिस वजह से मैं हर जगह इन्हें ही पहन के जाती हूँ। तो वही सब कुछ है। और आज मैंने बनाई हुई है कढ़ी चावल और रोटी। आप लोग सोच रहे होंगे चावल रोटी क्यों बनाई है? रोटी मैंने शिवम जी के लिए बनाई है क्योंकि वो चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि जब से वो बाहर से आए ना, वहाँ उन्होंने इतने चावल खाए हैं, इतने खाए हैं कि उनका चावल खाने का मन ही नहीं है। तो मैंने अपने लिए बनाए हैं चावल और भैया के लिए बनाए हैं। और कढ़ी बहुत लंबे टाइम के बाद बन रही है, मतलब जब मैं घर गई थी तब बनी थी, या फिर आज बन रही है। और आप लोगों को ऐसा लगता है ब्लॉग में कि जल्दी जल्दी बन रही है, नहीं गाइस, आज शिवम जी की फरमाइश पे कढ़ी जो है हमारी बन रही है। कढ़ी बन गई है, बस उसमें जो है तड़का लगाना रह रहा है। चावल वो मेरी सीटी आ चुकी है और मेरे प्रेस वगैरह मुझे करनी है। तो सोच रही हूँ इतने कुकर में से सीटी निकले, इतने प्रेस ही कर लेते हैं। ये हो चुकी है हमारी गर्मा गर्म कढ़ी बनकर तैयार। ये कढ़ाई भैया गिर गई क्या कढ़ाई? हो नहीं तो इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, हिल रही है। हाँ, ये बन चुके हैं हमारे कढ़ी चावल और ये खा रहे हैं शिवम जी रोटियों के साथ। कैसे लग रहे हैं? ये है मेरी गर्मा गर्म। मैं वैसे प्याज खाती नहीं हूँ, लेकिन कढ़ी चावल के साथ ले लेती हूँ। यम्मी। सो गाइज अभी जो है मैंने भैया का शाम का खाना बनाया है, कि जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, हम एक दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और शिवम जी और मैं दोनों हैं। तो भैया का मैंने कढ़ी मैं इसलिए बना देती हूँ जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कि भैया के लिए इजी रहता है। क्योंकि कढ़ी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी दो टाइम उसे आराम से खा सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहीं बाहर जाती हूँ तो कढ़ी वगैरह बना के जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने किचन वगैरह सब समेट लिया है। और आज सबसे पहले मैंने अपने साड़ी का पल्ला बनाया, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना एक वेडिंग में, तो इतनी दिक्कत हुई थी, मुझे 1.5-2 घंटे के आसपास लग गया था अपना पल्ला बनाने में। जो कल मेरा वीडियो गया था, जो मैंने आप लोग के साथ अपना अपडेट वीडियो अपनी तबीयत वगैरह का शेयर किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की नेगेटिविटी और कुछ लोगों ने शिकायतें मुझसे की हैं। सो गाइज मैं किसी भी चीज़ का आप लोगों से कोई भी जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जवाब दूंगी, आप उधर से मुझे जवाब दोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहस कर रही है। क्योंकि गलती मेरी है, मैं बिना अपडेट किए गायब हो जाती हूँ, ये आपकी नाराज़गी भी जायज़ है। क्योंकि उन लोगों ने कल मुझे कमेंट किए हैं जो हमेशा मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, और कल उन्होंने मुझे अलग ही तरह से कमेंट किए। तो मैं सब समझ गई कि सब लोगों के ऊपर ना नाराज़गी ज़्यादा भारी पड़ रही है। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए उनकी मैं बातें भी नहीं करूँगी। आपको जो ठीक लगे आप वो लिखिए, आपका वीडियो है, आपको कमेंट नहीं, आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो आप हर तरह की वीडियो जो है आप लिख सकते हो। अगर मैं अचानक से 7 दिन गायब होकर फिर आप लोग साथ ऐसा वेडिंग ब्लॉग शेयर करती, तो आप में से बहुत लोग पूछते हैं अंशु कहाँ थी, क्या दिक्कत थी, क्या नहीं है। तो इसीलिए ही जो है मैंने वो वाला वीडियो आप लोग से शेयर किया था। अगर किसी को परेशानी है तो गाइज मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने मेकअप कर लिया है और साड़ी भी दिखाऊंगी आप लोगों को। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं टाइम से पहले तैयार हो गई। सो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार, और इतिहास में पहली बार जब से मेरी शादी हुई है तब से आज मैं बेफिक्र होकर तैयार हुई, और अभी तक शिवम जी तैयार भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना हमेशा वही तैयार हो जाता है मुझसे पहले। तो हो चुकी हूँ मैं रेडी, साड़ी जो है वही दिखाएंगे आप लोगों को। और यार शिवम मुझे लेट लतीफ लोग पसंद नहीं, कहाँ गए? क्योंकि गाइस मैं समझ चुका हूँ कि मेरी वाइफ कब तक रेडी होगी, इसलिए मैं तुम्हें लेट रेडी होता हूँ। अरे झूठे, इसीलिए मैं लेट हूँ, वरना मैं रेडी हूँ। अरे झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अगर मैं इतना टाइम लगाती थी ना, रुक के बचाते थे अंशु रेडी ना हुई। तो ये साड़ी जो है मेरी जब नई नई शादी हुई थी तब पहनी थी मैंने, और आज सेकंड टाइम पहन रही हूँ। तो गाइस ये फाइनली अब रेडी हो चुकी हैं। तो रेडी हो? यस। तो चले हम? यस। दूर से मेरी साड़ी दिखा दो पूरी।
और आज इसका पल्ला जल्दी भी बन गया। लास्ट टाइम जो मैंने साड़ी पहनी थी ना उसका पल्ला ही 1 घंटे में बना है। इसका तो आज एक दूसरे तीसरी बार भी बन गया। सही है वैसे, ठीक है भैया? अच्छी लग रही है। सो गाइस, भले ही मैं घूंघट के अंदर हूँ लेकिन बोल तो सकती हूँ ना। गाइस 5 मिनट की देरी और शिवम जी पूरे नखरे में हैं, पर डरता उनसे कोई नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी ना। ऐसी लूंगी, तुम पे तो मेरा अधिकार है। सारे अधिकार तुम पे तो है। हाँ है। यही फोन आप? हाँ ये चलो चलो। मेरे देवर आ रहा है हेलो, अंदर। लाओ अपना ब्लेजर देते हैं, टांग देंगे। ओह माय गॉड। चाची जी इधर टांग दो। लो जी। चाची हाय। हाय चाची। आएगा हाय बेटा। आओगे चाची। हेलो। ये है गाइस हमारी सासू माँ, सास बहू है ना? अब हम जो है सारे शादी में, दावत में, एक के बाद एक दावत। मो जा रही है। आली आली। वेलकम। नमस्ते बेटा, नमस्ते जीते रहो। नमस्ते नमस्ते। दावत। बस पहुंचने वाले। बहुत कमजोर हो गए। चलो किसी ने तो हाँ, फोन करना मोटा हो गए। मैं लगता ही नहीं कुछ ना कमजोर ना कुछ। गाइस अंशु नहीं आई है अभी तक। अंशु अपना नाश्ते में लगी हुई हैं और काफ़ी खाने के बाद अंशु आएगी वापस। उसके बाद हम थोड़ा डांस कर सकते हैं जो हमारा मन हुआ। सही जा रहे हैं, कभी वैसे लग रहे हो। अरे नहीं, एक आप तो लग रहे हो। लोगों ने जो है रास्ते में से जो है यश को भी ले लिया था, क्योंकि उनका कॉलेज और जहाँ पे हम वेडिंग में आए हुए थे उनमें ज़्यादा दूरी नहीं थी और वो हॉस्टल में रहते हैं जैसे आप लोग को पता ही है। तो हमने उन्हें लेके फिर हम लोग जो है सीधा शादी में आ गए और यहाँ पे जो है हमने नाश्ता वगैरह करके कॉफ़ी वगैरह में पी दी। और यहाँ पे जो है शिवम जी कज़न सिस्टर भी हम लोगों को मिली थी क्योंकि वो भी वेडिंग में आई हुई थी। तो मैं ज़्यादातर जो है चाची जी के साथ ही रहती हूँ कि मैं ज़्यादा से किसी को जानती हूँ नहीं। धीरे धीरे जो है मैं लोगों को जानूंगी कि भाई हाँ ये वो हैं। यस भैया मैंने सोच रहा ना मगर वो तुझे क्या जाने है। तो यू भी मेड हमको देखा तो यू ध्यान से देख रहा है वो तो एकदम क्या कही ये व्लॉग में आए हैं दोनों कह रहा था मैं अच्छा सो गाइस हम लोग जो है हम लोग वहाँ से चल दिए हैं और यश भी अपने रूम पे जाएंगे। अब इनका भी जो है एग्जाम वगैरह चलने वाले हैं तो जिसलिए और चाची जी जो है वहीं पे ही हैं और वो लोग शायद दूसरी गाड़ी में आएंगे और हम कल कहीं जाने वाले हैं जैसे आप लोगों को मैंने बताया था। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे मायके, मतलब सोंदा जा रहे हैं। पहले भैया को छोड़ेंगे है भाई। यस। और वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। उन्होंने सामने से आके मुझसे बात भी करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बोलोगे नहीं? बोलूंगा मेरे पास वर्ड नहीं है अंशु की तारीफ में, इसलिए अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अरे अभी कैमरा ऑन होने से पहले क्या क्या बोला, अगर ये शब्द मुंह खोल दे। नहीं ये तो बंद हो गया। ये तो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। तो अब हमने टाटा बाय बाय। कब आया आपको कॉलेज? बस आने वाला हूँ। चलो तो गाइस इनका कॉलेज आने वाला है अब। काइट आने Smart वाला boy. है, काइट। टाटा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बाय 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 बाय। इनका रूम इधर ही है आप गई तो दिखे थे ना, मैं ना गई इनके रूम। जब ये वहाँ रह गए तब गई थी। सो गाइस हाँ तो गए थे एक दिन दिखाने लेके गए तब भी मैं राक्षी और आप ही तो थे जब हम कहते। मुझे आप कहाँ लेके गए? रक्षाबंधन ही, मुझे घर ना छोड़ गए है। अबे नहीं यार, एक दिन आएगा क्या धक्का करो अंशु। लड़ने का कोई मौका छोड़ोगे? अरे नहीं यार अंशु, आपको कहाँ तक याद दिलाऊं मैं। हो गए चालू, हो गए। क्या क्या करूँ मैं आपके लिए? मेरे लिए यार जितना कर सकते हो उतना करो। इससे ज्यादा क्या करूँगा यार, मैं बस थक गया मैं अब करते करते।
इनके ड्रामेबाजी कभी खत्म ना होगा गाइस। सो गाइस मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हम लोग जो है जा रहे हैं सोंदा, क्योंकि कल जो है हमें कहीं और के लिए भी निकलना है। तो अगर हम अपने घर जाएंगे और सुबह को फिर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट भी बहुत होगा, और मम्मी हर भी हमारे साथ जो है कल जाएंगे। तो हम लोग सीधा इसीलिए घर जा रहे हैं जी। या हमने अपने बैग पैक कर चुके हैं, सामान भी हम लोगों ने रख लिया है। अभी हम हैं मुरादनगर, कम से कम 15-20 मिनट में जो है अगर ट्रैफिक ना मिला तो हम पहुंच जाएंगे। टाइम भी जो है काफ़ी लेट हो रहा है और हालात देख के लगता तो है अंशु की वजह से लेट हुए हम। मैंने अंशु को बहुत बार बोला चले लेकिन अंशु नहीं चली। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी लेट कर दिया अंशु ने मुझको, जो कि मैंने मुझे नींद आ रही है, मुझे ऐसे क्यों टायर्ड हो गया हूँ। अब कैमरे के सामने ये सब ड्रामे चालू करूँ? कुछ तो कर रहा हूँ मैं कैमरे के सामने। ड्रामे आपको ड्रामे लग रहे? ड्रामे होंगे, लेकिन लोग सच्चाई जान लेते हैं। मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा कि अंदरूनी हमारी लड़ाई होने वाली है? आपको हो रहा तो हो सकता है, लेकिन लड़ाई में पीटेगा कौन? तुम। वो तो आपको पता है। गाइस ये कैमरे के पीछे बताऊंगी मैं आपको। तो चलते हैं अब घर की तरफ। तो गाइस चीनू का भी मुझे फ़ोन आया कि मैं आने वाली हूँ, मेरा व्लॉग स्टार्ट कर दे। स्टार्ट क्या बोल रही है कि मैं जैसी मेरी गाड़ी दिखेगी गैल वीडियो ऑन कर लिए। देख लो वीडियो भी कह के बनवानी पड़ रही है इसे। अब मैं पिछले 2 मिनट से तो बाहर खड़ा हूँ, नू कह रही मैं घर के बाहर आ ली, 2 मिनट से मैं बाहर खड़ा हूँ, गाड़ी अभी तक मुझे दूर से दूर लो नहीं दिख रही, तो पता ना कब आएगी। आ गई गाइस, आ गई। ये आ रही मैडम जी की गाड़ी। चलो, और है ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहे हैं बिल्कुल। मैडम जी गेट खोलना है, आइए। एक ही मेरे पति देव मुझसे हरदम लड़ते ही रहे हैं। अब देखिए, जब से तो दिखी ना रही है अंधेरे में। तो ठंडा लग रही? नो, मैं फैशन में हूँ। हाय गाइस। फैशन में मैंने बता दी गाइस इसको कि तूने फोन करके ऐसे कही मुझे। और मेरा ब्लॉग कौन बनाएगा? नमस्ते सागर, एक बोलिए मेरा आगे पति जी। फिर तो लाइट के मक्कू आओ। हम दोनों पति। अरे अभी रहने दो, रात को देख लेगा। अरे कौन देखेगा कोई। मेरे को पति देव भी बहुत शर्मीले है गाइस। चीज़ तो बहुत छोटी लग रही है। मुझे मत दुखो, ठीक है? हाँ सही है। एक फोटो और खींच लो आप। हमारी गंदी गाड़ी दिख गई। सो रहे हैं पापा, सो रहे हैं, दोनों के दोनों सो रहे हैं। सिर्फ गृह मंत्री से बात करेंगे। प्रधानमंत्री से बात करना आसान नहीं है नसीमा। तुम्हारा बीवी बच्चा मेरे घर पे है। टीवी देखते सो गए। लेकिन हम सिर्फ गृह मंत्री से बात करेंगे। तुम तो मेरा इंतजार अरे मम्मी ने अंशु देखते कहीं अरे राम, अरे राम, अरे चीनू, अरे राम। देखे मम्मी मम्मी डरी तुम्हें देख। बात करो शिवम से। नहर पे छोड़ दिया मुझे। छोड़ दिया? हाँ, कहना और छोड़ना बात बराबर है। पापा बात करो। मैं क्या करूँगा? तुम्हारी एकलौती लोंडियों को नहर पे छोड़ कर आने को कह रहे हैं। तो ये पति कर रहे थे। गलत बात। पति की बात हम क्या हैं? तेरी और तेरे पति की बात हम क्या करें? पति तो बिल्कुल अब बोल ही ना रहे। पति जी कुछ बोलो। बिल्कुल रूप चेंज कर लिया इन्होंने। ससुराल वाले जोन में आ गए। हाँ, आगे दामाद जी ससुराल वाले के जोन में। दामाद जी बोलो। मैंने तो जब भी कुछ ना बोला। अरे नु कह रहे नहर में फेंक दूंगा तुम्हें, आज चलो। ये तो गलत बात है। ये तो फेंक तो सकते ही नहीं है। मैंने ये तो संभव भी नहीं। मैंने बोला हाँ इनसे कि नहीं फेंक पाओगे। ये तो संभव भी नहीं है ना। मैंने बोला था। मैंने ये बोला मुझे फेंकने जाओगे तो खुद भी साथ में लपेटे में आओगे। बोलो ना शिवम।
क्यों दहशत में आ रहे हो? अब तो बस हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? दहशत कुछ नहीं है। मैं निकाल लूं। तुम निकाल लो। गाइस अब देख लो, ये वही शिवम जी है जो गाड़ी में बिल्कुल ये बिल्कुल सीधे बन जावे, सोंदे की सूरत बात तो ही। शादी में कम थोड़ी ना खाया है, मैंने आपसे ज्यादा खाया। मैंने इतना नहीं खाया। अंशु को सांस नहीं आया भैया, सीट बेल्ट लगा के। सीट बेल्ट में तो इसका पेट वैसे निकल गया बेचारी का। और पता है, और वो शिकंजी ले लो बस शिवम में एक। मंगवा लिया है तो सिकंजी देख लिया, भैया ले आया मेरे। मैंने तुमसे भी कही ही सिकंजी ले लो। पहले कह रही हूँ यहाँ ली? भी पी लोगी, घर भी पी लोगी। जी 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 पता ही, मैं लिया है, मेरी बात होगी। अरे क्यों तू दहशत तुम्हारा? नहीं सामने ना बोला आपने, हवा वहाँ भी पी लेते हैं, यहाँ भी। भाई भाई होता है यार। थोड़े दिन बाद होता है शिवम, तुम ही हो जो भी हो, भाई तो बोल रहे हो। जबकि जब देखेंगे